प्रेज द लॉर्ड। आज की वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए जो हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 7 और वर्स 21 को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु का वचन सामर्थ्य है, प्रभु सामर्थ्य है और उसका वचन जीवनदायक है। और जो भी वचन परमेश्वर हमें देता है वो हमारी भलाई के लिए देता है, वो हमारी उन्नति के लिए देता है। तो आज का वचन जो है, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 7 और वर्स 21 को हम देखें। इसमें क्या लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से लोग जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग में जाना, ये दोनों अलग एक विषय है। स्वर्ग के राज्य के बारे में आप पहले जाने कि स्वर्ग के राज्य क्या है। वचन ये कहता है कि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। खाना पीना नहीं है स्वर्ग का राज्य। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था तो कुछ चेलों को जो उसके साथ थे वो सिखाया कि परमेश्वर के राज्य आए। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य हम देख नहीं सकते, परमेश्वर राज्य को हम अनुभव करते हैं। फीलिंग को हम क्या करते हैं कि हम उस एहसास को हम महसूस करते हैं, वो है स्वर्ग का राज्य। जैसे हम एक राज्य में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, वैसे परमेश्वर का राज्य है जो दिखाई नहीं देता। और किन लोग स्वर्गीय राज्य को प्रवेश करेंगे? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो स्वर्गीय के राज्य को प्रवेश करेगा, वो स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश करेगा। आप स्वर्गीय राज्य अनुभूति के तौर से उसके प्रेम आनंद जो पवित्र आत्मा से मिलता है, ये भी स्वर्गीय के राज्य है। और जो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा उस दिन जब हम एंटर होंगे हेवन पर, वो भी उसके राज्य है, परमेश्वर के राज्य है। लेकिन नीचे की वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि कई लोग प्रोफेसी करते हैं, कई लोग चंगाई के काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। वे लोग को भी उस दिन प्रवेश का निषेध होगा कि वे लोग भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक ही कारण है कि उस दिन वे लोग क्यों प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे पिता की इच्छा पर नहीं चले थे। इसलिए प्रभु उनको कहेगा कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुमको मैं नहीं जानता। प्रभु अपनी सेवकाई में ये कह चुका है कि जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता चाहता है वैसे ही तुम भी बनो। उसका इच्छा क्या है? पहले हमें ये जानना है कि उसका जो हमें बनाया है, जो इस जगत को बनाया है, जो सारे मनुष्य को बनाया है, उसका इच्छा क्या है? उसका इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह की तरह दिखें। उसका इच्छा ये है कि हम सिद्ध बने। उसका इच्छा ये है कि हम पवित्र बने। उसका इच्छा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलें। ये है उसका इच्छा, उसका डिजायर, उसका विल, जो हर एक मनुष्य पर लागू होता है उसके जीवन पर, कि वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चले, ना कि खुद की इच्छा पर, लेकिन वो क्या करे कि परमेश्वर की इच्छाओं पर चले। आज हम ये सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। कई दफा हम जब इस जगत में रहते हैं, इस समय में रहते हैं, दिन में हमें एक दिन का 24 आवर रहता है, 24 घंटा रहता है, उसमें कई तरह के हमारे जीवन व्यतीत होता है। कई समय हम अलग अलग एक दौर में गुजरते हैं।
कई दफ़ा हम कामों में जाते हैं, कई दफ़ा हम मतलब कि एक दल में रहते हैं, कई दफ़ा हम अकेले रहते हैं, तन्हा में रहते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य आपके पास है, आपके निकट है। वो है परमेश्वर राज्य, वो है शांति, वो है आनंद, जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है। याद करें, जब आप पहले पवित्र आत्मा में भरे तो आप में क्या शांति, क्या आनंद, कैसा रहा होगा। और कई लोग, वो लोग जो अब उस राज्य को खो दिए हैं, उस धन को खो दिए हैं, परमेश्वर चाहता है कि वचन आप ग्रहण करें और उसके राज्य की अनुभूति आप करें। कैसे आप उसके राज्य की अनुभूति करेंगे? देखिए, उसका इच्छा जो सिद्ध बनना है, जो परफेक्ट बनना है। बाइबल बताता है कि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, हमें कोई भी नहीं है। लेकिन जब अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, तो जब अब्राहम को एक संतान मिलने वाला था, तो परमेश्वर ने उसे एक टास्क दिया। क्या कहा? कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। तो पहले उसकी उपस्थिति में चलना है, उसके बाद सिद्ध बनना है। सिद्ध बनना, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन पर काम करेगा। तो हमारा काम ये है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी मौजूदगी में रहें, उसके चरणों में बैठें। कई दफ़ा हम प्रार्थना करते हैं, मानो 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद हमारा प्रार्थना खत्म हो जाता है। क्या बोलेंगे हम? कितना बोलेंगे? तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप घुटने में आकर अगर उसके सामने बैठोगे, तो वो खत्म नहीं होता। आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो। आपको वही करना है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठना है, कि आप स्वर्ग के राज्य की अनुभूति कर पाओ, आप उसकी शांति में चल पाओ, आप यीशु मसीह के वचन पर चल पाओ। कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने के लिए, नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन पर नहीं रहता, उस समय में नहीं रह पाता। इसलिए पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करता कि प्रभु के वचन हमारे दिल में डाला जाए। और जो सहायक हमें दिया गया है, वो मदद करता है कि यीशु मसीह के वचन हमारे दिल में डाला जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलें। और सिद्ध बनना कैसा है? उसकी उपस्थिति में पहले बैठना है और वो हमें सिद्ध बनाएगा। और जो लोग सिद्ध हैं, जो लोग पवित्र हैं, जो लोग यीशु मसीह की तरह देखते हैं, वे लोग जाएंगे स्वर्ग की ओर और उनके जीवन पर स्वर्ग के राज्य बना रहेगा। ये वचन सबके लिए है। परमेश्वर अपना वचन सबों को देता है कि जीवन को पाएं, कि सच्चे परमेश्वर को जाने, ना आपका जीवन व्यर्थ हो, ना आपका परिवार का जीवन व्यर्थ हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आमीन। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें, और जो दिन हम सब इकट्ठे होंगे, हर एक मनुष्य इकट्ठा होगा, उस दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे बड़े हियाव से। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा इस वचन के लिए जो आपने आज दिया है। खुदावंत प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि वे सिद्ध बने। खुदावंत प्रभु, चंगाई, अद्भुत काम ये आप करते हैं खुदा, उनमें वो खो ना जाए। ये आपकी ओर से होता है। पहले हमें आपके पुत्र की तरह बनना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह की तरह बनना है। प्यारे खुदा, आप अनुग्रह करें जो लोग प्रभु पिता टूट गए हैं, प्रभु जी, जो लोग निराश में, हताश में हैं खुदा, उनके जीवन पर आप कार्य करें कि वे फिर से उठ खड़ा हों और प्रभु आपके राज्य की अनुभूति कर लें। खुदावन, आपका राज्य खाना पीना नहीं है खुदा, लेकिन प्रेम है, आनंद है, वो शांति है जो पवित्र आत्मा के ओर से हमें दिया जाता है। प्रभु, हर एक बंधन टूटे,
मैं यीशु नाज़री के नाम से हर एक बंधन को तोड़ता हूँ, जो बंधन परमेश्वर की तरफ आने के लिए जो रुकावट रहता है। प्यारे पिता, आप कार्य करें खुदावंद, मन को बदलने, जीवन को बदलने खुदा, ताकि सच्चे परमेश्वर को जान पाए प्रभु जी। और प्यारे पिता, आपके साथ हर समय रहने के लिए आप अनुग्रह करें, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।